नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के मिस क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हर प्रतियोगी परीक्षा में आने की संभावना रहती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है इसमें कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो वे परिवर्तन जिसमें क्या होता है, एक पदार्थ टूटता है और नया पदार्थ बनता है। यहाँ पर हम ऐसी बात कर सकते हैं इसमें कि मतलब कोई परिवर्तन होता है उसे हम वापस नहीं ला सकते, यानी कि कोई परिवर्तन होता है तो वापस लाने में हमें कठिनाई होती है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें उदाहरण देखेंगे कौन सा दिया है। इसमें पानी का जमना हुआ, दूध का फटना हुआ, कागज का फटना या बर्फ का पिघलना हुआ। तो इसमें क्या होता है कि बर्फ का जो पिघलना है तो उसमें क्या होता है, उसको तो पानी वापस ला सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। कागज का फटना, इसमें कौन सा नया पदार्थ बन रहा है, मतलब कागज तो वही है, मतलब कागज के यदि हम दो टुकड़े करें तो इसमें भौतिक परिवर्तन है क्योंकि नया पदार्थ नहीं बन रहा है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि नया पदार्थ बनता है। अब इसमें देखेंगे हम पानी का जमना, जैसे पानी है और बर्फ बन गया तो है तो आखिर क्या पानी, मतलब नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। अब इसमें जो दूध का फटना दिया है, इसमें क्या होता है, दूध जब फटता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें। और हम एक बात करें कि दूध से जैसे दही बनता है, यहाँ पर हम कहें कि दूध फट जाता है तो क्या हम फटे हुए दूध से अच्छा दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। तो नहीं प्राप्त कर सकते उसे ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यदि हम कोई पदार्थ को वापस ला सकते हैं भौतिक अवस्था में तो वो भौतिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन के अनुसार। कागज का फटना हुआ, बर्फ का पिघलना हुआ या पानी का जमना हुआ, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। कौन से? भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। लेकिन ये दूध का जो फटना है वो केमिकल चेंज है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। यानी कि जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तब उसकी यंत्र की जो दर होती है या पर स्पीड होती है उसको हम किस यंत्र से नापते हैं, वो नाम याद रखना है। इसमें बैरोमीटर दिया है, स्पीडोमीटर दिया है, सिस्मोग्राफ या टेलीस्कोप। तो हम आपको बता दें कि टेलीस्कोप का काम क्या है, इसका नाम होता है दूरबीन। क्या होता है? दूरबीन होता है। दूरबीन से हम क्या करते हैं, दूर जो स्थित वस्तुएं हैं उनको हम जूम करके यानी बड़ा करके वो स्पष्ट देखते हैं, ये दूरबीन का काम होता है। और जो सिस्मोग्राफ है ये क्या काम करता है, अपना भूकंप मापी है। कौन सा? भूकंप मापी यंत्र। भूकंप की तीव्रता हम किस यंत्र से नापते हैं? सिस्मोग्राफ से नापते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर सिस्मोग्राफ हो जाएगा। और बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं? दाब नापते हैं, प्रेशर नापते हैं। और स्पीडोमीटर से हम क्या नापते हैं? चाल नापते हैं किसी यंत्र की या उसकी। अगला क्वेश्चन दिया है कि द्विनेत्रीय दृष्टि किस में पाई जाती है। द्विनेत्रीय दृष्टि क्या होती है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। द्विनेत्रीय दृष्टि उसे कहते हैं जिसमें किसी जीव की या मनुष्य कहें अगर सामने आंखें होती हैं तो वो द्विनेत्रीय दृष्टि है। क्योंकि द्विनेत्रीय दृष्टि का उपयोग कहाँ किया जाता है? कोई गहराई से किसी वस्तु को देखने में किया जाता है। यहाँ पर कहें कि जो 3D आकार या 3D जो कोण हम बनता है, 3D में देखने के लिए हम द्विनेत्रीय दृष्टि बोलते हैं। ये उल्लू में पाई जाती है, मतलब उल्लू के अलावा मनुष्य में ही पाई जाती है। ऐसे हम बात कर सकते हैं, यानी कि जिसकी आंखें सामने होती हैं उन्हें हम द्विनेत्रीय दृष्टि कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा उल्लू है। उल्लू है क्योंकि इसकी जो दृष्टि होती है द्विनेत्रीय होती है, इसकी जो आंखें होती हैं सामने होती हैं। इसका उपयोग ये किसी वस्तु को स्पष्ट देखने और गहराई से देखने में उपयोग किया जाता है। द्विनेत्रीय दृष्टि मनुष्य में भी होता है, सामने से कोई वस्तु देख सकते हैं। गाय भैंस हुए, इनमें क्या होता है, एक नेत्रीय होती है क्योंकि इसमें साइड में आंखें होती हैं, अगल बगल होती हैं। तो इस प्रकार से याद रखना है। मानव शरीर में खून का रंग जो लाल होता है वो किस धातु के कारण होता है? तो आयरन से होता है। किससे होता है? आयरन से होता है। यदि कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किसकी कमी उससे होता है, खून का रंग आयरन से होता है, या पर बोले Fe, उसी को बोलते हैं। ये धातु का जो आयरन है उसी के कारण अपना ब्लड का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि साबुन का पीएच मान कितना होता है। तो साबुन का पीएच मान 9 से लेकर 10 तक के बीच में होता है। तो ये क्या होता है, साबुन का पीएच मान कितना होता है? 9 से 10 तक होता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? इवनिंग स्टार। शाम का तारा या भोर का तारा हम शुक्र को कहते हैं, या तो शाम का कहें या भोर का कहें। तो शाम का तारा अपना कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा अपना,
कि शाम का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं? हम शुक्र को कहते हैं। अब इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा रिवीजन करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। इसमें दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है, कागज का फटना भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, पानी से बर्फ बनती है तो ये भी भौतिक है। किस यंत्र से भूकंप नापते हैं? हम सीस्मोग्राफ से नापते हैं। टेलीस्कोप का काम क्या है? दूर वस्तुओं को देखना, स्पर्श करना। बैरोमीटर से हम दाब नापते हैं, स्पीडोमीटर से स्पीड नापते हैं, चाल नापते हैं। द्विनेत्रीय दृष्टि किसके पास होती है? उल्लू के पास होती है, मनुष्य के पास भी होती है। जिसकी आंखें सामने होती है उनमें द्विनेत्रीय दृष्टि का पाया जाता होता है। मानव शरीर में कुल कारण आयरन की उपस्थिति के कारण होता है। सावन का पीएच मान 9 से 10 होता है। किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? तो हम शुक्र को कहते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है। यदि आप पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे स्टेटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं और अपनी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को आसान बना सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप चैनल पे यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।